नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों, क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है या हम अपने कर्मों से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा होता है? और आज के इस तनाव भरे दौर में क्या सनातन धर्म हमारे मन को शांत करने का असली रास्ता दिखाता है? क्या ग्रह और कुंडली सच में हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं या ये सिर्फ एक विश्वास है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान हमें संकेत देते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते? इन्हीं सभी गहरे और जीवन से जुड़े हुए सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आदरणीय पंडित जी एम.एन. शास्त्री जी, जो सनातन धर्म, ज्योतिष और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर अपनी गहरी समझ रखेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। पंडित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या सच में भाग्य पहले से तय होता है या कर्म से बदला जा सकता है? जय जय श्री राम, हर हर महादेव। देवादेव महादेव को नमन करता हूँ। माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा हम सभी पर बनी रहे, उसकी उनके लिए नमन करता हूँ। और चंदन जी, आज फिर पुनः ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जैसे युवा लोग आपके चैनल के माध्यम से सनातन की रहस्य, धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित हों, इसके लिए आप अथक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ आता है जी, या भाग्य यहाँ पर लिखा जाता है। जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं उन सभी बंधु बांधव भगनियों को जी, कि भाग्य के विधाता हमारे ब्रह्मा जी हैं। जी, मनुष्य या कोई जीव जब मां के गर्भ में उत्पन्न होता है, उसी समय से हमारे भाग्य विधाता उसके भाग्य की लेखा जोखा करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। उसी समय से उसका भाग्य लिखना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि 9 महीने एक मां के गर्भ में कोई भी जीव है वो रहता है। उस भाग्य में उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भी, कृत के अनुसार भी उसका लेखा जोखा होता है, उसके भाग्य को लिखा जाता है। जी। अब इससे अगला आपने कहा कि क्या भाग्य में लिखा हुआ बदल सकता है या वो ऐसे ही रहता है? देखिए, भाग्य में जो विधाता ने लिख दिया वो 100% सच्चाई है, वो होगा ही होगा। लेकिन हमारे कर्म के अनुसार जी, उसमें परिवर्तन होता है। जी, हम जिस तरह के कर्म करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे भाग्य में अगर कुछ गलत बातें भी लिखी हुई है, गलत चीजें भी लिखे हैं, तो उसमें परिवर्तन होता है, वो धीरे धीरे कटता है। वो कर्म कैसा होना चाहिए? एक सात्विक कर्म होना चाहिए, धार्मिक कर्म होना चाहिए, और धार्मिक कर्म के अनुसार ही जितने आप पुण्य प्रताप का कार्य करते हैं उसके अनुसार आपके भाग्य में बदलाव होता है, ये निश्चित है। जी। मतलब आपने कहा कि कर्म जो है वो भाग्य के हिसाब से बदलता है, कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कर्म के अनुसार भाग्य बदलता है। कर्म के अनुसार भाग्य बदलता है। जी, ठीक है, मतलब भाग्य के अनुसार कर्म नहीं, कर्म के अनुसार भाग्य बदलता है। तो कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भाग्य महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या पूजा पाठ से भाग्य बदल जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। पूजा पाठ वास्तव में जिस भाग्य को लिखने वाले विधाता, जी, वो तो सबके भाग्य को लिखते हैं। जी, वो उनके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भी भाग्य का लेखा जोखा करते हैं। जी, पूजा पाठ ही मुख्य साधन है। हम पूजा पाठ के बदौलत ही अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। जी, वही हमारा कर्म है। जी, कर्म का भी कई जगह कई प्रकार से हम लोग बताते हैं, समझाते हैं, जानकारी देते हैं, लेकिन मुख्य कर्म की जो हमारा है सात्विक कर्म, धर्म के अनुसार, धार्मिक कृत्य के अनुसार हम अपने आप को बदल सकते हैं।
जी, कुछ उदाहरण बता दीजिए इसके। उदाहरण के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सपोज कीजिए कि कोई जन्म लिया और किसी ग्रह का उसके ऊपर प्रभाव हो गया। जी। अब जब किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव होता है, वो उस ग्रह के वजह से वो पीड़ित होता है और अनेकों प्रकार के पीड़ाओं से पीड़ित रहता है। जी। अब उस ग्रह की शांति कैसे होगी? देखिए, जो ग्रह लिखा है, जितने समय के लिए लिखा है, भोगना तो उसको पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसमें उस ग्रह की कमी कैसे होगी? जैसे एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उस पीड़ा को शांत के लिए, उस बीमारी को शांत के लिए उसको दवाई देता है, और दवाई खाने के बाद बीमारी खत्म नहीं होती है। जी जी। बीमारी दवाई खाने के बाद खत्म नहीं होती है, बीमारी में राहत मिलती है। उसी प्रकार उस ग्रह को शांति के लिए हम जो एक सात्विक कर्म करते हैं, या उस देवता को, हर एक देवताओं का मंत्र होता है, उस मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे उसकी शांति मिलती है। और जो क्रूर होने वाला है, जो अत्यधिक समय खराब होने वाला है, वो अत्यधिक खराब नहीं होकर के कम मात्रा में उससे हानि पहुंचती है, और लेकिन वो ठीक हो जाता है। जी, तो मतलब पूजा पाठ करने का आपका कहना यह है कि पूजा पाठ करने के बाद आपके भाग्य में अच्छी चीजें, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।